अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी स्किन ढीली हो रही है, पिगमेंटेशन बढ़ रही है या चेहरा डल नज़र आता है, तो आज की ये एंटी एजिंग क्रीम आपकी स्किन को दोबारा फ्रेश ग्लोइंग बना सकती है। सिर्फ 2 आम किचन इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये नेचुरल क्रीम आपकी स्किन को टाइट करेगी, डार्क स्पॉट को कम करेगी और ग्लोइंग को बढ़ाने में हेल्प करेगी। कोई हार्श केमिकल नहीं, सिर्फ नेचुरल ब्यूटी सीक्रेट्स। इस एंटी एजिंग क्रीम को बनाने के लिए मैंने 1 अदद आलू लिया है। इसे अच्छी तरह पील ऑफ करने के बाद बारीक ग्रेटर की मदद से क्रश कर लिया है ताकि इसका नेचुरल जूस और न्यूट्रिएंट्स बाहर आ सके। आलू में मौजूद एंजाइम विटामिन सी स्किन को ब्राइट करते हैं, डार्क स्पॉट को कम करते हैं और स्किन को नेचुरली साफ करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही मैंने 1 अदद टमाटर लिया, इसे भी ग्रेटर की मदद से क्रश कर लिया ताकि इसका फ्रेश जूस निकल आए। टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है जो स्किन को सन डैमेज से बचाता है, पिगमेंटेशन कम करता है और स्किन को फ्रेश ग्लो देता है। अब ये दोनों नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलकर पावरफुल एंटी एजिंग रेमेडी बनाते हैं जो स्किन को ब्राइट, सॉफ्ट और यूथफुल लुक देने में हेल्प करती है। इसके बाद मैंने क्रश किए हुए आलू और टमाटर को स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह स्ट्रेन कर लिया ताकि इसका खालिस जूस अलग हो जाए और हमें एक स्मूथ नेचुरल लिक्विड मिल सके। अगर आप चाहें तो इसको मलमल के कपड़े में डालकर भी अच्छी तरह स्क्वीज़ कर सकती हैं, इससे मज़ीद ज़्यादा खालिस जूस निकल आएगा। ये जूस स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये डीप क्लिनजिंग करता है, पोर्स को साफ़ करता है और स्किन को नेचुरली फ्रेश और ग्लोइंग बनाता है। अब मैंने इस जूस को पैन में डालकर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट तक हिलाते हुए कुक किया है। जैसे जैसे ये कुक हो रहा है इसकी कंसिस्टेंसी आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जा रही है और ये खूबसूरत जेल टाइप फॉर्म में तब्दील हो रहा है। यही इस स्टेज पर इसका नेचुरल एक्सट्रैक्ट स्किन के लिए ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जो पिगमेंटेशन को कम करता है और स्किन को टाइट करता है और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। जब ये जेल ठंडा हो गया तो मैंने इससे एक बाउल में डाल दिया है। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल शामिल किया है जिसे अच्छी तरह मिक्स किया है। एलोवेरा जेल जिल्द को सूथ करता है, रेडनेस कम करता है और स्किन को नेचुरली हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके लम्प्स वगैरह इसमें ना बने। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन शामिल और दोबारा अच्छी तरह मिक्स किया है। ग्लिसरीन स्किन में नमी को लॉक करती है और इसे सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करती है। ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है। अब इसमें मैंने ऐड किया बादाम का ऑयल शामिल जो स्किन को नरिश करता है, फाइन लाइंस कम करता है और एंटी एजिंग इफ़ेक्ट कम करने में हेल्प करता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आखिर में मैंने ऐड किए 2 अदद विटामिन ई कैप्सूल और दोबारा अच्छी तरह मिक्स किया ताकि ये तमाम न्यूट्रिएंट्स एक परफेक्ट क्रीम फॉर्म में आ जाएं। तो अब हमारी ये नेचुरल एंटी एजिंग स्किन ग्लोइंग क्रीम मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है जो स्किन को सॉफ्ट, टाइट और ग्लोइंग बनाने में बहुत मदद करेगी। इस तैयारशुदा क्रीम को एयर टाइट कंटेनर में डालें और इसे फ्रिज में महफूज रखें ताकि ये ताज़ा और ज़्यादा देर तक अच्छे नतीजे दे सके। रात को सोने से पहले इस क्रीम को चेहरे पर हल्के हाथों से अप्लाई करें। ये स्किन को गहराई से नरिश करती है, ड्राइनेस को कम करती है और आहिस्ता आहिस्ता पिगमेंटेशन और फाइन लाइन्स को कम करने में हेल्प करती है। बाकायदा इस्तेमाल से स्किन ज़्यादा सॉफ्ट, टाइट और नेचुरली ग्लोइंग नज़र आती है। और ये थी आज की हमारी पावरफुल एंटी एजिंग और स्किन ग्लोइंग क्रीम। सिर्फ कुदरती अज़ा से बनती है। ये रेमेडी आपकी स्किन को नई जान दे सकती है। अगर आपको आज की ये रेमेडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी नेचुरल ब्यूटी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट्स में अपने फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल रेमेडी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।